पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर, कोर कमांडर, लाहौर के घर और फौजी चौकियों समेत बहुत सी आर्मी तंसीबात पर हमले और इन्हें जलाने वाली शिद्दत पसंद सियासी जमात तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को अब आर्मी एक्ट की दफात के तहत जल्द ही गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। इस तरह अरबों रुपए के नुकसान और रियासत पाकिस्तान की साख को मलियामीट करने के जिम्मेदार साबिक वजीर आजम को अदलिया की जानिब से गैर मामूली और बेमिसाल रिलीफ फराहम करने का इम्कान भी लगभग नामुमकिन होगा। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के दहशत गर्दों की जानिब से बर्पा किए जाने वाले फसाद पर कौम से माफ़ी मांगने के बजाय सारी सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर को ही करार दिया है। सियासी तज्ज़ियाकारों ने इमरान खान की इन हरकतों के बाद इस यकीन इजहार किया है कि इमरान खान मामला सुलझाने के बजाय अपने मज़मूम मकसद के हुसूल के लिए वतन अजीज़ को खाना जंगी की भट्टी में झोंकने के दरपे हैं। इसके बाद ये तकरीबन तय है कि इमरान खान को ज़्यादा ताख़ीर के बगैर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इल्ज़ामात क्या होंगे और वो कौन से जराइम होंगे जिनकी पादाश में गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, इस बारे गौर व गौज़ जारी है। मुतल्लिका हलकों का कहना है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है और कौन सा जुर्म है जिसका इर्तकाब रह गया हो। इस मरतबा गिरफ्तारी जिस इल्ज़ाम के तहत अंजाम दी जाएगी, इसमें अव्वल तो अदालती दस्तरस का अमल दखल ही नहीं होगा। अगर खींच तान कर कोई ज़ाब्ता, कानून या दफ़ा अदालत को बीच में ले भी आती है तो भी कोई इसे नहीं देख सकेगा और न ही कह सकेगा कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में कोई गवानतनामे भी नहीं, ताहम ये भी दुरुस्त है कि 9 से लेकर 13 मई तक पाकिस्तान में जिस तरह अस्करी तंसीबात, कौमी अहमियत के मकामात और सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को बेदर्दी से बर्बाद किया गया, इन्हें सुपुर्द आतिश किया गया और हलाकतें हुई, वो तकाजा करती है कि ये सब कुछ करने वाले और इनके पुश्तीबानों को ऐसी सजा दी जाए जो अपनों और बेगानों के लिए नमूना इबरत हो। बताया जा रहा है कि किसी भी हुकूमती कार्रवाई से पहले इमरान को किसी तवक्कुफ के बगैर साबित करना होगा कि इन वाक़यात और वारदातों के लिए मनसूबाबंदी और इजाज़त देने में वो शामिल नहीं था। जो कुछ हुआ वो सब जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। किसी मुल्क का दूसरे पर बिला वजह हमला करने ही जुर्म नहीं होता। जंगी जुर्म इमलाक और दूसरे मुल्क के शहरियों को गज़त पहुँचाने और इन्हें मौत के घाट उतार देने से इबारत होता है। ज़ेरे तज़किरा 4-5 दिनों में हुई वारदातों इस तारीख पर पूरा उतरती हैं। आर्मी एक्ट का इतलाक गाड़ी तेज चलाने पर आयद नहीं होता। अगर फौज के कोर कमांडर के घर पर हमला करके इसे नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, वहां मौजूद हर शय लूट ली जाए, इमारत को नजर आतिश कर दिया जाए, GHQ जो अस्करी शान शौकत का मजहर और फौज का हेडक्वार्टर है, इस पर हमला आवर होकर तोड़ फोड़ की जाए, आग लगाने का अमल अंजाम दिया जाए, खैबर पख्तूनख्वा में अस्करी इमारतों और यादगारों को तहस नहस कर दिया जाए, तो इसे आर्मी एक्ट के खिलाफ ना शुमार किया जाए, तो वो कौन सी दफात हैं जिन्हें हरकत देकर इन जराइम में माखूज अफराद और इन्हें इस पर मामूर करने वालों को सजा दी जाए। हुकाम के पास इस अमर के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि इमरान ने 3 नवंबर को जब वजीराबाद में इसके काफिले में गोली चली थी तो इसने अपनी जमात की क़यादत को बुरी तरह सख्त सुस्त कहा था कि जिस तौर पर मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किए जाने पर रद्द अमल हुआ था, वो इसके करीब करीब भी मुजाहरा करने में नाकाम रहे थे। हालांकि तबाही और बर्बादी लाने के लिए दहशत गर्दों के जत्थे तैयार किए जा चुके थे जिन्हें हर किस्म की तरबियत से लैस किया गया था। इसका हल्का सा अक्स उस वक्त पेश आया जब इस्लामाबाद की पुलिस एक अदालती वारंट की तामील के लिए लाहौर के जमान पार्क पहुंची थी। इसमें देसी साख्ता आतिशी हथियारों की पहली मरतबा आजमाइश की गई। खास तौर पर बनाई गई गुलेलें जिनमें मखसूस वजन के कंचे इस्तेमाल किए जाते हैं, मीखे लगे डंडे और पेट्रोल बमों को बेतहाशा इस्तेमाल किया गया। इन्हें इस्तेमाल करने वाले अफराद दूसरे शहरों से आए थे जिन्हें भारी मराद दी गई थी और ये भी सुराग मिला था कि इनमें गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों के अफराद भी शामिल थे। ये मज़ाहमती कार्रवाइयाँ नहीं थी बल्कि जारहाना इक़दाम थे। इस वक्त जिन कार्रवाइयों के बारे में गौर गौज़ हो रहा है इनमें आर्मी एक्ट को बरूए कार लाना भी शामिल है। इमरान के करीबी साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद का वीडियो पूरी दुनिया में फैल चुका है जिसमें वो अपने लोगों को अपने अहदाफ पर पहुंचकर हमला आवर होने और कार्रवाइयां फौरी तौर पर शुरू करने का हुक्म दे रहा है, जिसके बाद वो खुद रूपोश हो चुका है, जिससे जाहिर होता है कि मुराद सईद तहरीक इंसाफ का जंगी कमांडर है। मुमकिन है कि इसने खुद भी ऐसी कार्रवाइयों की तरबियत हासिल कर रखी हो और ऐसी ही तरबियत अपने
अपने लोगों को फराहम कर रखी हो। अपने इख्तिदार के दिनों में इमरान खान ने टाइगर फोर्स बनाई थी, इससे भी यही काम लिया गया। हालांकि जराइम की रूदाद बयान करने वाले हुक्काम जराइम और मुजरिमों की निशानदही तो कर रहे हैं, जिसमें कमो बेश हर मामले को इमरान खान की दहलीज पर ले जाते हैं, ताहम इसे नामजद करने में लेतोलाल से काम ले रहे हैं। ऐसे में ये इम्कान मौजूद है कि वो बड़ी कार्रवाई करने के बाद इसका ऐलान करें। इसी असना में मुल्क भर से काफिले वफाकी दारुल हुकूमत पे पहुंचे हैं, जो पीर से शाहराह दस्तूर के इस डी चौक से मुत्तसिल खैमजन हो जाएंगे, जिसे एहतिजाज और धरनों के लिए आलमी शोहरत हासिल हो चुकी है। ये डी चौक ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट का हमसाया है। यहाँ होने वाली सरगर्मियों की जद में तीनों पुरशकुह इमारतें आती हैं। ये काफिले जिन्हें पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आवाज़ दी है, अदालत उस्मा के सैरुकनी बेंच के रवैये और अदालती सरबराह के इस गैर मामूली फयाजाना बर्ताव के खिलाफ एहतिजाज की गर्ज से जमा हैं, जिसने इस्लामाबाद की अदालत आलिया को मजबूर कर दिया कि वो 60 अरब रुपए के गबन में मुलविस मुकदमे के मुलजिम को, जिसके खिलाफ दर्जनों संगीन इल्जामात पर मबनी मुकदमा दर्ज हैं, इस तौर पर जमानत दे कि वो पूरे शहर को भी कत्ल कर दे तो इसे हाथ न लगाया जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।